हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो आरपीएससी स्कूल लेक्चरर का जो एग्ज़ाम होना है 31 मई से, उसके लिए अब केवल 24 दिनों का समय शेष बचा है। तो अब आपके पास ये आखिरी जो समय है उसमें आपको कैसे तैयारी करनी है ताकि आप मैक्सिमम स्कोर पेपर वन में ले पाएँ। क्योंकि ये मान के चलिए पेपर वन जो है आपके लिए इस बार भी जो आना है पेपर वन, उसका लेवल ठीक वैसा ही होगा या उससे टफ हो सकता है और भी। तो आपको उस अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार रखना है आखिरी समय में। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी हो, कैसे हम अब आखिरी के 24 दिन काम में लें ताकि हम मैक्सिमम स्कोर ले पाएँ। अगर मान लीजिए पेपर टफ आता है तो आपके लिए स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि 40% सबसे पहले 40% का जो क्राइटेरिया है उसको कैसे पार करें। और मान लीजिए पेपर अगर इजी आ गया तो जैसे आपकी तैयारी है जो आपने ठीक ठाक पढ़ रखा है तो भी आप उसको आराम से हैंडल कर लेंगे। तो अब आपको ये नहीं सोचना है कि पेपर इजी आएगा तो हम कैसे तैयारी करें। अब आपको वो स्ट्रेटजी अपनानी है ताकि अगर पेपर टफ से टफ भी आ जाए तो कैसे 40% की क्राइटेरिया को पार करें। तो आज हम 24 दिनों की लास्ट की जो स्ट्रेटजी है हमारी कैसी रहनी चाहिए, कैसे हमें पेपर वन को तैयार करना है, कौन कौन से टॉपिक्स जिन पे हमें ज़्यादा स्पेशल फोकस करना है और क्या क्या चीज़ें अब हमें पढ़नी है, कैसे रिवीजन करना है, क्या टेस्ट सीरीज, कौन सी टेस्ट सीरीज हम लें, कितनी टेस्ट सीरीज लें, उन सब पे आज हम बात करेंगे पूरी डिटेल से। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है अपने सिलेबस पे कि अब जो सिलेबस है उसको कैसे आखिरी के 24 दिन में उसको कैसे तैयार करें, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिनसे ज़्यादा हमें अब जिन पे फोकस करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। जो सबसे पहले हम देखते हैं करंट अफेयर्स पे। अगर बात करें करंट अफेयर्स तो आपको करंट अफेयर्स जो है वो अप्रैल से पहले, अप्रैल, मार्च, फरवरी, जनवरी और दिसंबर, इतना तो आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी कि एटलीस्ट 6 मंथ तो आपको पढ़ना ही है करंट अफेयर्स। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये 6 मंथ्स में जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होने वाला है वो लास्ट के 2 मंथ्स का, यानी मार्च और अप्रैल का करंट अफेयर जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। अगर आप एनालिसिस करोगे आरपीएससी के प्रीवियस ईयर अभी जो पेपर्स हो रहे हैं तो उनमें आप देखना जो लास्ट के 2 मंथ्स है और उनमें भी सबसे ज़्यादा लास्ट मंथ है उस पर तो बहुत ही ज़्यादा फोकस रहता है आरपीएससी का। तो लास्ट के 2 मंथ्स पे आपको बहुत डीपली उसको पढ़ना पड़ेगा, बहुत गहराई से एक एक चीज आपको पढ़नी पड़ेगी। अभी आपके पास 24 दिन का समय है, ये किया जा सकता है। तो आप जो भी कंटेंट यूज कर रहे हैं कम से कम एक बार तो वो जरूर पढ़े 2 मंथ्स का। उसके बाद अगर आपके पास टाइम हो, और मैं तो कहूंगा कि पढ़ें सूजस को, लास्ट 2 मंथ्स की सूजस को जरूर पढ़ें, उनमें इम्पोर्टेंट जो भी चीजें हैं उनको देखें और उनको अपने कंटेंट में ऐड कर लें। क्योंकि लास्ट 2 मंथ्स में बहुत डीप क्वेश्चन पूछती है आरपीएससी करंट अफेयर्स में, और करंट अफेयर्स का अच्छा वेटेज है यहाँ पे। तो आपको लास्ट 2 मंथ्स का तो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है और उसके पीछे का जो है वो आपका जो भी कंटेंट आप पढ़ रखा है उसको ही रिवीजन करते रहें। ये करंट अफेयर्स में आपको स्ट्रेटेजी ध्यान रखनी है। तो लास्ट 2 मंथ्स पे पूरा फोकस करें। उसके बाद अगर बात करें हम इंडिया जीके पर, तो इंडिया जीके का अगर पार्ट देखेंगे तो हमारे पास इंडिया की हिस्ट्री और इंडिया की पॉलिटी है। इनमें अगर आप देखें पॉलिटी का जो है जो सिलेबस बहुत वाइड है, क्वेश्चन आएंगे सिर्फ 5, और 5 में भी 2 से 3 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे चाहे आप कुछ भी पढ़ लो, मुश्किल है उस एग्जाम में करना क्वेश्चन को। तो पॉलिटी के लिए अब आप इतनी अप्रोच रखें कि ठीक ठाक सा पढ़ें उसको, कम टाइम में ठीक ठाक सा पढ़ ले ऊपर ऊपर से, ताकि 2 क्वेश्चन जो इजी आने हैं इससे वो 2 क्वेश्चन आप कर लें, उससे ज्यादा आप ना सोचें इसमें करने की। लेकिन जो यहाँ पे स्कोरिंग पार्ट इंडिया जीके में होगा वो होगा हिस्ट्री वाला पार्ट। एक तो ये ध्यान रखिए इस सिलेबस में जो भी नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं वो तो जरूर पढ़े, उनसे क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे हैं। हिस्ट्री की, अगर इंडिया हिस्ट्री की मैं बात करूँ तो इसके जितने भी टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से आपको लास्ट टाइम में पढ़ना है, क्योंकि हर एक टॉपिक से इसमें क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप आराम से कर लेंगे अगर आपने ठीक पढ़ रखा है उसको। तो हिस्ट्री वाला पोर्शन सिलेबस बहुत बड़ा भी नहीं है, सिलेक्टिव टॉपिक उसमें दिख रखे हैं, जो जो टॉपिक नेम वाइज उसमें लिख रखे हैं वो आपको स्टडी करनी है और अच्छे से पढ़ने है उसको। अगर उसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो मान के चलिए यहाँ से जो आपके क्वेश्चन आएंगे हिस्ट्री के 4 से 5, वो सारे क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। तो ये स्कोरिंग पार्ट होने वाला है, एक ये वाला पार्ट, और यहाँ से लास्ट के 2 मंथ्स ये वाला पार्ट यहाँ से स्कोरिंग होगा। तो ये चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी है। पॉलिटी में क्या करना है आपको, सिर्फ 2 क्वेश्चन जो आसान आने हैं, अगर सारे आसान आ गए तो दिक्कत ही नहीं है, आपने जो ठीक ठाक लेवल पे पढ़ रखा है वो कर लोगे। लेकिन जो जैसे आरपीएससी का पैटर्न है, अगर 2-3 क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ आ गए तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ उतना पढ़ें कि आप ये 2 क्वेश्चन जो इजी आ रहे हैं वो कर लें, उस पर बहुत ज्यादा फोकस आपको नहीं करना है। उसके बाद राजस्थान जीके की बात करते हैं। राजस्थान जीके में एक तो है हिस्ट्री कल्चर,
तो हिस्ट्री में जो राजवंश वाला पार्ट है, राजवंश का पार्ट है जो राजस्थान हिस्ट्री में, उसमें जो स्पेशल नेम्स जो राजाओं के मेंशन है उन पे ही अब लास्ट टाइम में सिर्फ फोकस करें, वो भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसपे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो राजवंश में ये करें। उसके अलावा जो और टॉपिक्स है, क्रांति, किसान आंदोलन, प्रजामंडल वाले, उनमें सिर्फ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ें। इसकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो दिशा की बुक है उनमें से पढ़ लें बस। उससे ज्यादा इसको आपको करने की जरूरत नहीं है, चाहे हिस्ट्री हो चाहे कल्चर हो, इन दोनों में यही अप्रोच रखनी है आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं ज्यादा से ज्यादा, आपका ये वाला पोर्शन आपका कवर हो जाएगा और इसके क्वेश्चन आप कर लेंगे। राजस्थान जीके में अगर दूसरा बात करें, जियोग्राफी, ये सबसे ज्यादा पूरे सिलेबस में स्कोरिंग पार्ट है। इसको आप अच्छे से करें, अच्छी रणनीति से पढ़ें। अच्छी रणनीति क्या हो सकती है जियोग्राफी की? एक तो जियोग्राफी के जो क्वेश्चन है वो टफ नहीं आते, 9 से 10 क्वेश्चन इसके आएंगे। एक दो क्वेश्चन हो सकता है टफ आ जाए, लेकिन मैक्सिमम 6-7 क्वेश्चन इसके इजी आएंगे। तो इसको पढ़ने के लिए एक तो आप नॉर्मल जो आपने पढ़ रखा है कंटेंट वो उतना पढ़ें, उसको बार बार 2-3 बार रिवाइज कर लें। उसके बाद आरपीएससी के जो हाल में 2 या 3 साल में आरपीएससी के जो पेपर्स हुए हैं उनको उठाएं, उनमें देखें कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। उनमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उन्हीं टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करें। मान लीजिए आप खनिज पढ़ रहे हैं और खनिज में आपने देखा कि तांबा खनिज से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रही है आरपीएससी, तो तांबे की जितनी भी खाने हैं उन सारी खानों को कोशिश करें याद करने की। तो इस टाइप की अप्रोच से आपको जियोग्राफी पढ़नी है पूरी। राजस्थान की जियोग्राफी स्कोरिंग पार्ट है, लेकिन इस अप्रोच से अगर आप पढ़ेंगे तो मान के चलिए आप बहुत ज्यादा इसमें स्कोर करेंगे और 40% वाले क्राइटेरिया को पार करने में सबसे ज्यादा अहम भूमिका इसकी रहेगी। तो ये बात होगी ज्योग्राफी की। अब बात करते हैं एक और टॉपिक जो है साइकोलॉजी और मैनेजमेंट का पार्ट, जिससे अब क्वेश्चन ज्यादा नहीं आ रहे हैं, दोनों में से मिला के 10-12 क्वेश्चन मुश्किल से आएंगे। तो इनके लिए अब आपको क्या करना है, जो आपने नोट्स वगैरह पढ़े हैं वो तो पढ़ने ही हैं आपको, एक आध बार इसको रिवाइज रखें उनको, एक बार आप कर लें, एक बार लास्ट में जब आप एग्जाम से पहले करेंगे। लेकिन उसके अलावा जो मेन इसमें अब आपको काम करना है वो ये करना है कि जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस हैं, चाहे वो कोई टेस्ट सीरीज के हों, चाहे प्रीवियस ईयर हो, चाहे जो भी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करेंगे तभी ये अच्छे से आप क्वेश्चन इसके कर पाएंगे। बार बार अगर आप पढ़ते रहेंगे तो उससे नहीं होने वाले इसके क्वेश्चन। तो अब अंतिम के 24 दिन में इस प्रकार से आप इसको पढ़ें कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें एमसीक्यूज। तो इसके लिए ये सबसे बढ़िया रणनीति रहेगी। उसके बाद मैथ एंड साइंस, तो ये पार्ट जो है उसको अलग अलग बात करते हैं। जो मैथ साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है इस पार्ट में, उनको तो बहुत ज्यादा फोकस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो तो एक बार बस ऊपर ऊपर से एक ऊपर ऊपर की निगाह से उसको पढ़ लें बस। तो उनके 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 में से मान के चलिए आप आराम से 11, 12, 13 क्वेश्चन तक तो आराम से कर लेंगे मैथ साइंस वाले। मैथ साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए 40% क्राइटेरिया को पार करने में ये और जियोग्राफी, ये दो पार्ट बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए। तो मैथ साइंस। अब बात करते हैं जो स्टूडेंट्स मैथ साइंस के नहीं है, जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स है, वो कैसे करें अब। तो 24 दिन है। अब अगर आप सोचो कि हम पूरी की पूरी मैथ्स अब पढ़ लें, अच्छे से कर लें, तो ये संभव नहीं है अब इतना करना, क्योंकि क्वेश्चन भी ठीक ठाक लेवल के आते हैं, उतने आसान नहीं आते। तो इसमें सिर्फ आप ये कीजिए कि मैथ्स की जो इजी से इजी जो चैप्टर्स उसमें दे रखे हैं, कुछ इजी चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स को सिलेक्ट करें जिनसे आसान क्वेश्चन आते हैं। लगभग इसमें देखेंगे मैथ्स और रीजनिंग का पार्ट है, मेंटल एबिलिटी का, उसमें से 10 क्वेश्चन आते हैं। तो 4 से 5 क्वेश्चन होंगे जो इजी आते हैं। तो आप आरपीएससी का पेपर देखें पिछले 1-2 साल में, जिन टॉपिक से क्वेश्चन रेगुलरली आ रहे हैं, जिन टॉपिक से हर बार आ रहे हैं क्वेश्चन, वो 4-5 टॉपिक सेलेक्ट करें और उनको अच्छे से करें। बाकी जो है उनके फॉर्मूलाज वगैरह देख लें, जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनके। और साइंस थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको आप रिविजन कर लें बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। आखिरी जो पार्ट है वो है हिंदी और इंग्लिश का, 10 क्वेश्चन इसके आने हैं। और ये पार्ट ऐसा है कि इसको चाहे आप कितना भी पढ़ लो, अगर आपका ये किसी का सब्जेक्ट है उसके लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं। जैसे साइंस वाले स्टूडेंट्स है या अदर जो स्ट्रीम के स्टूडेंट है जिनकी हिंदी या इंग्लिश उतनी नहीं पढ़ी हुई है, तो उनके लिए 10 क्वेश्चन आते हैं, तो 10 में से 10 क्वेश्चन करना आसान नहीं है, मुश्किल होने वाला है। लेकिन ये भी है कि जो ठीक ठाक कॉमन सेंस वाला बच्चा है, जिसका कॉमन सेंस ठीक ठाक काम करता है, वो 5 से 6 क्वेश्चन आराम से कर लेगा इसमें। अगर उसने एक बेसिक नॉलेज भी है हिंदी इंग्लिश की, उसने चाहे कुछ ना पढ़ा हो, सिर्फ एक बेसिक नॉलेज से भी 5 से 6 क्वेश्चन कर लेगा। क्योंकि इतने साल से आप पढ़ते आ रहे हो हिंदी इंग्लिश, उसकी ग्रामर वगैरह का आपको एक बेसिक कॉमन सेंस होता ही है, तो उस कॉमन सेंस से भी 5 से 6 क्वेश्चन कर लेंगे। तो मेरा ये मानना है इस पे आप बहुत ज्यादा टाइम ना इन्वेस्ट करें। अब इस पे सिर्फ इतना पढ़ लें कि 5-6 क्वेश्चन आप कर रहे हो, उसके अलावा कुछ ऐसा टॉपिक आपको लगता है जो क्वेश्चन उसमें से आने ही आने हैं, तो उन टॉपिक्स को थोड़ा ठीक ठाक पढ़ लें। तो ये इसके लिए सही रहेगा हिंदी और इंग्लिश के लिए। तो ये पूरी हमने देखा कि कौन कौन से टॉपिक्स किस किस सब्जेक्ट को कैसे कैसे आपको आखिरी के 24 दिन में तैयार करना है।
तो ये तो होगी बात इसकी। अब हम बात करते हैं रिवीजन स्ट्रेटेजी की। सबसे जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट आपका रहेगा कि 24 दिन में सारा का सारा सिलेबस पढ़ना है, रिवीजन करना है, कैसे करें, कितना टाइम दें। तो एक बात तो आप मान के चलिए, अब लास्ट टाइम में आपको कम से कम 12 घंटे तो निकालने हैं स्टडी के लिए। ज़्यादा निकाल पाओ तो और भी अच्छा है, लेकिन कम से कम 12 घंटे। क्यों? क्योंकि पेपर 1 भी है और आपका सब्जेक्ट भी है। तो इसके लिए आपको 6 घंटे देने हैं। इसके लिए 6 घंटे तो देने हैं मस्ट, क्योंकि पेपर 1 है, डिसाइडिंग है, इसलिए कि आप पेपर 2 में बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे। अगर 40% ही ना बने तो फिर आप क्या करेंगे? तो इसके लिए आपको जरूरी है कि 6 घंटे इस पे लगाएं। ये पेपर मान के चलिए आरपीएससी का जो लेवल है, पेपर टफ ही आएगा, तो 6 घंटे इसमें पढ़ें, आराम से 6 घंटे दें। बचा हुआ टाइम 6 घंटे 7 घंटे जितना आपको मिलता है वो आप सब्जेक्ट पे दीजिए, वो अपने सब्जेक्ट पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सब्जेक्ट आप अपना 6-7 घंटे पढ़ के भी अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 6 घंटे पढ़ना है। तो अब 6 घंटे में रिवीजन कैसे करना है? तो 6 घंटे में भी ये ध्यान रखें, आप एक सब्जेक्ट को लेके ना बैठ जाएं। जैसे आप सोचें कि आज तो मैं इंडिया हिस्ट्री उठाता हूँ और पूरी इसको करके ही उठूंगा, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको इन 6 घंटों में भी कम से कम 2 तो सब्जेक्ट जरूर लेने हैं। 3 लो तो और बढ़िया बात है। जैसे आपने इंडिया हिस्ट्री, आपने ली इंडिया हिस्ट्री और आपने कहा कि इंडिया हिस्ट्री में 2 घंटे में एक आप टारगेट बना दी, 2 घंटे में 3 चैप्टर, जब 5 से 6 चैप्टर हैं इंडिया हिस्ट्री के, तो आज 3 चैप्टर पढ़ दूंगा 2 आवर्स में, और ऐसे पढ़ दूंगा अच्छे से कि जो चीज़ें मुझे मतलब याद नहीं भी है उनको भी कोशिश करूंगा याद हो जाए। फिर दूसरा, जैसे आपने राजस्थान जियोग्राफी ले ली, तो राजस्थान जियोग्राफी के लिए भी आपने कहा कि 2 घंटे में राजस्थान जियोग्राफी के 4 से 5 टॉपिक्स में अच्छे से पढ़ डालूंगा, आज उनको रिवीजन कर दूंगा। और फिर एक जैसे कुछ और, जैसे साइकोलॉजी मैनेजमेंट वाला पार्ट, उसको उठाया, तो उसको भी 2 आवर्स देखी, उसके क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस कर लिए। तो ऐसे डेली के 6 घंटों को 3 पार्ट्स में डिवाइड करें। अगर आप सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ते रह गए तो ये मान के चलिए आपको ऐसा लगेगा थोड़े दिन बाद कि सिलेबस तो पीछे छूट रहा है। जैसे आपने इंडिया हिस्ट्री पढ़ ली एक दिन 6 घंटे लगा के, फिर आगे इंडिया हिस्ट्री का नंबर कब आएगा आपके, जब आपके 2-3 दिन बचेंगे एग्जाम के, इतने दिन बीच में गैप आ जाएगा, तो उस गैप में आप बहुत सारी चीजें भूल जाएंगे। तो उससे अच्छा है थोड़ा थोड़ा टाइम अगर सबको देंगे तो लास्ट टाइम तक एक साथ चलता रहेगा पूरा सिलेबस, तो आपकी चीजें रिवाइज अच्छी से रहेगी। तो ये स्ट्रेटेजी आप ध्यान रखें रिवीजन के लिए। दूसरी बात, एक चीज बच्चों को ये समस्या आती है कि पढ़ते रहते हैं, जीके को पढ़ते रहते हैं, और लास्ट टाइम में जब एनालिसिस करते हैं तो उनको लगता है कि बहुत सारी चीजें तो याद ही नहीं है, अभी तक याद नहीं हुई। तो इसके लिए आपको क्या करना है? पहली बात तो जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं, सबसे पहले पढ़ने से पहले उसको खुद अपने मन में सोचिए कि उस टॉपिक के बारे में आपको कितनी फैक्ट्स याद हैं, कितनी चीजें आप जानते हैं। उसके बाद आपको पता चलेगा कि क्या चीजें हैं जो अब हमें और इसमें याद करनी है या और उसमें अच्छे से समझनी है। तो वो चीज करने के बाद अपने टॉपिक को पढ़ना शुरू करें। 5-7 मिनट पहले एनालिसिस करें पूरा टॉपिक का, उस पर लगाएं टाइम। उसके बाद आपको क्या करना है, जो चीजें याद नहीं है उनका क्या करना है, तो उनके लिए पहले भी मैंने एक बार स्ट्रेटेजी बताई है। उनके लिए आपको एक साइंटिफिक फॉर्मूला है, वो मैं बताता हूँ। उनके लिए आपको ये करना है कि जो टॉपिक आपको याद नहीं है, वो टॉपिक को आप हैंड रिटन, अपने हैंड रिटन नोट्स में लिखें। हैंड रिटन कैसे? कोई भी कॉपी लगा लीजिए, उसमें जो टॉपिक आपको याद नहीं है, मान लीजिए राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और खनिज वाला टॉपिक आपको नहीं याद हो पा रहा है, तो आप एक काम करें, उसको बुक से पढ़ने के बाद एक बार बुक से पढ़ के समझें, उसके बाद अपने हाथों से अपनी लैंग्वेज में उस कॉपी के अंदर शॉर्ट नोट्स टाइप लिखें। अब उस टॉपिक को बुक से ना पढ़ के अगली बार उसी शॉर्ट नोट्स से पढ़िए। 2-3 बार लगातार पढ़ लीजिए उसको अगले 2-3 दिनों में ही। तो फिर आपको ये देखना, आपको पक्का ये टॉपिक याद हो जाएगा, कॉन्फिडेंस भी आपका उस टॉपिक में आ जाएगा। तो ये एक चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है रिवीजन के लिए। और रिवीजन में भी आप एक ध्यान रखें, अब 24 दिन बाकी हैं जैसे, तो पूरा 24 दिन का एक साथ स्ट्रेटेजी मत बनाइए। जैसे 31 को आपका पेपर है, तो आप लगभग 25 तक एक बार सारा रिवीजन हो जाए, ताकि लास्ट के 5 दिन आपके पास पूरे फ्री बचे। उन 5 दिन में खुद को आप एनालिसिस कर पाए, खुद की गलतियों को ढूंढ पाए, अपनी गलतियों को दूर कर पाए, कॉन्फिडेंस बना पाए। वो 5 दिन आपको लास्ट में बचाने हैं। तो आप मान के चलिए 25, आज से 25 तारीख तक जितना भी आपको रिवीजन करना है वो अपनी रणनीति इस अकॉर्डिंग सेट करके कर लें। 5 दिन में जो आपको करना है वो अपनी कमियों को दूर करना है, सिली मिस्टेक्स को दूर करना है, उन पे काम करना है, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है। 5 दिन में आपको एकदम फ्री हो जाना है, ऐसा लगना चाहिए बस सब कुछ हो गया है, एकदम फ्री है। तो ये हो गई रिवीजन स्ट्रेटेजी की बात। अब लास्ट चीज हम बात करें वो है टेस्ट सीरीज की। तो टेस्ट सीरीज अब ये नहीं है कि मैं तब लूंगा कब लूंगा, लास्ट के 10 दिन बचेंगे तब, नहीं, अभी ले लीजिए जो लेनी है आपको। और एक टेस्ट सीरीज मत लीजिए। आप पेपर 1 की मैं बात करूं तो पेपर वन में कम से कम 2 से 3 टेस्ट सीरीज लें। 2 से 3 टेस्ट सीरीज, क्योंकि पेपर 1 की टेस्ट सीरीज ज्यादा कॉस्टली नहीं होती, मिल जाती है। कोई भी ठीक ठाक कोचिंग की आप टेस्ट सीरीज ले लें, 2-3 टेस्ट सीरीज लें, और जिनमें अच्छी क्वांटिटी में क्वेश्चन होने चाहिए।
अभी ले लें आप। अभी लेने का फ़ायदा कैसे होगा, जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा आज इंडिया हिस्ट्री का, 2 घंटे लगा के पढ़ा, तो 2 घंटे लगा के पढ़ा तो अब 10 मिनट इसमें लगा के इसके टेस्ट कर लीजिए। यहाँ पे तो 2-3 टेस्ट दिए, तो उसमें एक आधे टेस्ट उसका कर लीजिए, क्योंकि टॉपिक वाइज़ टेस्ट भी तो मिलेंगे आपको। तो इस स्ट्रैटेजी से आप टेस्ट सीरीज लें, आज ही ले लें, अभी ले लें, 2 से 3 टेस्ट सीरीज ज़रूर करें। उससे फ़ायदा क्या होगा, आपको अपनी सिली मिस्टेक्स का आइडिया लगेगा, आपको ये पता चलेगा कि कोई टॉपिक मिस तो नहीं कर रहे हैं आप, कोई टॉपिक जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका भी आपको पता चल जाएगा। तो ये आपको टेस्ट सीरीज के बारे में ध्यान रखना है। तो ये हमने पूरी चर्चा कर ली आखिरी 24 दिनों की रणनीति। और अब आपको मतलब एकदम कॉन्फिडेंस से तैयारी करनी है, ऐसा नहीं करना है कि बस ये याद नहीं हो रहा, वो याद नहीं हो रहा, नहीं, ऐसा सोचना नहीं है। अब आपको बस ये सोच लेना है कि इतना टाइम है मेरे पास, ये चीज़ें डिसाइड मैंने कर ली, ये चीज़ें मुझे पढ़नी है, फिक्स अपने दिमाग में रखें जो पढ़ना है और उस पर ही आप ध्यान लगाएं। और एक बात और ध्यान रखें लास्ट के टाइम में, एक जो 2-3 बातें हैं कि अपनी एक तो तबीयत का ध्यान रखें पूरा, कि एक दिन भी अगर आप बीमार होते हैं तो मान के चलिए बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा आपका। तो सबसे पहले तबीयत का पूरा ध्यान रखें। दूसरी बात, अब बहुत ज़्यादा घर से बाहर ना निकलें। बाहर नहीं निकलने का मतलब कि बहुत ज़्यादा लोगों से ना मिलें, 2-4 जो लोगों से मिलेंगे आप, 2-4 बातें करेंगे, तो कई बार बातें आपके दिमाग में चलती रहती है, फिर वो फोकस आपका खराब करेगी। इसके लिए आप अपने आप को अकेला रखें ज़्यादा। कोई अगर आपको मतलब एंटरटेनमेंट के लिए कुछ करना है तो म्यूजिक वगैरह सुन सकते हैं आप। तो ज़्यादा लोगों से बातचीत ना करें इस टॉपिक्स पे। हाँ, अगर आपके जो कोई साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं आपके साथ, उनके साथ आप चर्चा कर सकते हैं अच्छी, कुछ क्वेश्चंस पे, टॉपिक्स पे। कोई स्टडी के अलावा ज़्यादा आपको और चीज़ों पर आप ध्यान नहीं देना है ज़्यादा, उससे आपका फोकस बना रहेगा पढ़ाई में। तो ये सारी चीज़ें अब आपको रखनी है ध्यान में। तो आज के लिए ये वीडियो हमारा इतना रहा। उसके अलावा जो भी आपको और भी कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट जरूर करें, उस पर भी हम जरूर आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे इससे रिलेटेड स्ट्रेटेजी से। थैंक यू।